आज का प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि ये जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है जो कि KMNO4 टाइट्रेशन प्रैक्टिकल है, जिसे रिडोक्स टाइट्रेशन कहते हैं, ये तकरीबन 20 प्रैक्टिकल के इक्वल है। मैं ये एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा, इसके बाद जो रिमेनिंग 18 या 19-20 प्रैक्टिकल है ना, उनके अंदर ये जो मेथड लिखा हुआ है ये सेम है, वो मैं उनके अंदर नहीं करूंगा, उनका सिर्फ ओनली स्मॉल पोर्शन कैलकुलेशन करूंगा। तो उन तमाम प्रैक्टिकल जो 18 प्रैक्टिकल के MNO4 के हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले आपको हर दफा यही पोर्शन देखना पड़ेगा, यानी एक प्रैक्टिकल तमाम प्रैक्टिकल के इक्वल है, उनमें सिर्फ कैलकुलेशन का पोर्शन डिफरेंट होता है। तो आज का बेटा हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट है स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन KMNO4, यानी हमारे पास KMNO4 के थ्रू आपकी उसकी टाइट्रेशन प्रैक्टिकल करनी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 250 ml, 250 ml आपने बनाना है जो कि 0.01 मोलैरिटी रखता हो KMNO4 की। इस प्रैक्टिकल के दो हिस्से हैं। पूरे KMNO4 के जो 18 प्रैक्टिकल है उनके दो हिस्से हैं। कौन से दो हिस्से हैं? उन प्रैक्टिकल के अंदर पहले पोर्शन में हमने सेम काम करना है कि ये वाला स्टैंडर्डाइज उसकी टाइट्रेशन करनी है। फिर दूसरे हिस्से में हमारे पास फार्मूला लगेगा या कैलकुलेशंस होंगी। तो दो पोर्शन है। मैं पहले पोर्शन की तरफ चलता हूं। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे प्रिंसिपल, दैट इज इट इज अ रिडोक्स टाइट्रेशन। इसे कहते हैं रिडोक्स। रिडोक्स टाइट्रेशन उसे कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होती हो। ऑक्सीडेशन कौन करता है, रिडक्शन कौन करता है, ये हम देख लेते हैं। देखें, इन विच KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी टाइट्रेट, जिसको टाइट्रेट ऊपर से निथारा जाता है, गिराया जाता है, अगेंस्ट फेरस सल्फेट आर रिड्यूसिंग एजेंट। फेरस सल्फेट हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क में और ऊपर से KMNO4 डालेंगे। तो ये था प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इंडिकेटर खुद KMNO4 है, एंड पॉइंट लाइट पिंक है। प्रोसीजर क्या है, पहले आप लोग मुझे प्रोसीजर करते हुए देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको ये करवाऊंगा और प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने तमाम ऑपरेटर्स को वॉश कर लेना है। तो ये देखें, वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद द डिस्टल वाटर। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है कि आपने एक ब्यूरिट लेनी है। ये मेरे पास ब्यूरिट है, इसको आपने फिक्स करना है इस स्टैंड के ऊपर और इस फनल की मदद से इसके अंदर KMNO4 का सॉल्यूशन यहां से फिल कर देना है और ये इस पॉइंट 00 तक लेके आना है, इसको बिल्कुल फिल कर देना है। ये दूसरा पॉइंट है KMNO4 के साथ। फिल द ब्यूरिट अप टू 0 मार्क, इसके ऊपर एक 0 पॉइंट है वहां तक, विद KMNO4 सॉल्यूशन। नोट द रीडिंग, ये रीडिंग हमने नोट कर ली है। नेक्स्ट क्या है, टेक अ 10 सेंटीमीटर क्यूब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क। ये मेरे पास क्लियर मैंने बनाया हुआ फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि मेरे पास ये मौजूद है। इसको मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास जो है मैं इसकी मदद से इसमें से निकाल के, पिपट की मदद से निकाल के 10 ml इसमें डाल देता हूं। ये जो मैं 10 ml का वर्ड बोला है, आप 5, 7, 10 जितना आपका मर्जी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें से ये मैंने 10 ml लेने लगा हूं। तो ये जी, ये मेरे पास 10 ml है और ये मैंने इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट। ये पिपेट की मदद से 10 ml, जरूरी नहीं 10, 5, 7 आप ले सकते हैं। एंड एड अ हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखें, मैंने 10 इसके अंदर फेरस सल्फेट डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट ट्यूब भी यूज कर सकता हूं और मैं इसको पिपेट की है इसके अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं और उसको मैं ऐड कर देता हूं। तो ये मैंने तकरीबन हाफ सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब के करीब ले लिया, उसको मैंने इसमें ऐड कर देना। ये मैंने ऐड कर दिया।
अब उसके बाद वो कहता है आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद रन द सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम ब्यूरिट एंड ड्रॉप वाइज इनटू कोनिकल फ्लास्क विद कांस्टेंट शेकिंग। मैंने इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर इस अपरेटस की मदद से, ब्यूरिट की मदद से मैं इसको ओपन करूंगा और मैं इसका ड्रॉप वाइज इसके अंदर डालूंगा और इसको हिलाता जाऊंगा। ठीक है, इसके मैं एक एक दो दो ड्रॉप डालता जाऊंगा इसके अंदर और मैं इसको साथ साथ अच्छे से हिलाता जाऊंगा और फिर तब आपके पास लाइट पिंक आ जाएगा। जी, इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो मेरे पास इस वक्त सॉल्यूशन मौजूद है वो लाइट पिंक है। तो इस लाइट पिंक को हमारे पास एंड कलर है। इसके बाद हमने काम ये करना है, एक्सपेरिमेंट को 3 दफा करना है। अब इस सेपरेटर्स को मैंने दोबारा वॉश करना है और दोबारा पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा करना है। कैसे? सबसे पहले हमने अपने तमाम ऑपरेटर्स को साफ कर लिया था। पॉइंट नंबर 2, हमने इसको फिल किया हुआ है। अब हमने डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर क्यूब फेरस सल्फेट लेना है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब डालनी है हाफ, फिर दोबारा आके इसको हमने एक्सपेरिमेंट करना है। पहली दफा हमारी वैल्यू यहाँ 0 पे थी और जैसे ही 10 पे गई और 10 पे जाने के बाद KMnO4 इस्तेमाल होने के बाद ये लाइट पिंक हो गया था, खत्म। अब मैं दोबारा करने लगा हूं तो 10 से लेके 20 पे जाके दोबारा KMnO4 लाइट पिंक हो गया। तीसरी दफा 20 से लेके 30 तक मैंने KMnO4 को इस्तेमाल किया तो फिर लाइट पिंक हो गया। इस तरीके से आपने 3 दफा एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट का अगला पोर्शन इंतहाई तवज्जो से समझिएगा और ये जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब समझाने लगा हूं आप लोगों को। इस प्रैक्टिकल के पोर्शन में जाने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट दफा बता दूं कि स्टार्ट कहां से किया था। ये प्रैक्टिकल था, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के बाद इंडिकेटर है हमारे पास KMnO4, एंड पॉइंट लाइट पिंक है। प्रोसीजर हमने अपने ऑपरेटर साफ किए वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ। ब्यूरिट के अंदर हमने KMnO4 को फिल किया, उसके बाद हमने फेरस सल्फेट लिया कोनिकल फ्लास्क के अंदर, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि पिपेट की मदद से फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला और फिर उसको रन किया सॉल्यूशन को KMnO4, ठीक है, फ्रॉम ब्यूरिट ड्रॉप वाइज इनटू कोनिकल फ्लास्क एट अ कांस्टेंट शेकिंग। नेक्स्ट, स्टॉप द एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट पिंक कलर इज अपीयर, नोट द रीडिंग एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट अगला काम है वो है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट, हमारे पास अब पूरे प्रैक्टिकल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वो ये है। सबसे पहले तो ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन को आपने देख लेना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल में इक्वल है सिवाय 1-2 के। हम ये जो पोर्शन में करने लगा हूं ये तमाम प्रैक्टिकल में सबसे मेन यही प्रैक्टिकल का पोर्शन है जो हर प्रैक्टिकल 18 के 18 में थोड़ा सा डिफरेंट होता जाएगा। सबसे पहले ये KMnO4 है, हमारा पास जो चीज थी वो फेरस सल्फेट थी जो हमने लिया है। अगर तो प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट के अंदर जो ये हमारे पास लिखा हुआ है उसमें खुद वो बता दे कि कौन सा एजेंट आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर तो ठीक है, ना बताए तो हम फेरस सल्फेट ले सकते हैं। ओके, एक चीज क्लियर होगी। दूसरी तरफ प्लस इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, ये 3 चीजें डाली थी। अब इसमें K जो है वो सल्फेट से मिलेगा, K2SO4 बनेगा, Mn सल्फेट से बनेगा, MnSO4 बन जाएगा। उसके बाद फिर ये फेरस है तो ये फेरस सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से मिलेगा और फेरस सल्फेट के साथ मिल जाएगा। उसके बाद साथ वाटर की मिकदार बच जाती है इतनी। तो ये तो था केमिकल इक्वेशन जो आपने याद कर लेनी है। अब हमारा प्रैक्टिकल का मेन पोर्शन, हमारे पास एक तरफ एसिड KMnO4 है और दूसरी तरफ है FeSO4। ये हमारे पास 2 चीजें हैं। हमारे पास इसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। ये फार्मूला 18 प्रैक्टिकल जो KMnO4 के हैं उनमें सेम है। अब इस फार्मूले में वैल्यू कौन से लिखनी है ये बात तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहले KMnO4 की ये मोलैरिटी इस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर कहीं पे नहीं दी गई। स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, कहीं पे मोलैरिटी हमें नहीं दी गई तो हम ये नहीं लिखेंगे, हमने फाइंड करनी है। तो M1 एसिड,
मल्टीप्लाई वॉल्यूम KMnO4 का। जब हम ब्यूरिट में से इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त हमारी ब्यूरिट का जो वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट हुई और 10 पे गई, पहला प्रैक्टिकल खत्म। 10 से चली 20 तक गई, दूसरा प्रैक्टिकल खत्म। 20 से स्टार्ट हुई 30 पे गई, तीसरा प्रैक्टिकल खत्म। तो पहले प्रैक्टिकल में वॉल्यूम KMnO4 10 यूज हुआ, फिर 10 यूज हुआ, फिर 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आया 10। तो वॉल्यूम जो KMnO4 का है, KMnO4 का जो वॉल्यूम है उसका आया हमारे पास स्टैंडर्ड 10 आया, जो आंसर हमने इस्तेमाल किया। इस ब्यूरिट की बात कर रहा हूं, इसके अंदर पहली दफा 10 यूज किया एक्सपेरिमेंट में, फिर 10 यूज किया, फिर 10, इस तरीके से हमने उसका एवरेज लिया, तो वो KMnO4 का वॉल्यूम 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास है N1, KMnO4 के रिएक्टेंट वाली साइड पे यहां पे 2 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हो इधर लिख देना, इज इक्वल टू। अब ये जो मोलैरिटी है M2, अगर ये मोलैरिटी किसी प्रैक्टिकल में बताई हो जो कि यहां नहीं बताई हुई, तो फिर आपने 0.1 लिखनी है। अगर ना बताई हो, अगर तो बताई हो, यहां बताई हो कि दूसरा जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सैलिक एसिड है या एवरीथिंग है, उसकी मोलैरिटी आपको बताई हो तो आपने उसको यहां पे लिख देना है। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी होंगे जिसमें KMnO4 की मोलैरिटी बताई होगी तो उसकी मोलैरिटी मालूम करनी होगी। तो याद रखें, इन दोनों फार्मूले में 18 के 18 प्रैक्टिकल में या तो मोलैरिटी KMnO4 की मालूम होती है या उसकी बाकी चीजें हमारे पास खुद होती हैं सारे प्रैक्टिकल में। मल्टीप्लाई वॉल्यूम फेरस सल्फेट जो हमने इसमें डाला था तो वो कितना था 10। फेरस सल्फेट के शुरू में लिखी हुई वैल्यू कितनी है 10, तो हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। M1 इज इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हुआ और जो 10 है वो क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 से 10 कट जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.1, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.02 मोलैरिटी जो कि हमारे पास है एसिड की। यहां तक आपका प्रैक्टिकल का पहला पोर्शन हुआ। ये था हमारा इसमें प्रैक्टिकल KMnO4 की आ गई। बेटा ये जो प्रैक्टिकल यहां तक करवाया ना, ये सब में तकरीबन सेम होगा। इसमें या तो आपको इसकी M फाइंड करनी होगी या उसकी। इसके बाद अगला पोर्शन, उसके तमाम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह विद इन वीक के अंदर अपलोड हो जाएंगे, वो आप आगे देखते जाइएगा। तो देखते हैं हम जी इसके आगे का चीज हम इस प्रैक्टिकल से पूछते हैं। प्रैक्टिकल कहता है स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन KMnO4, हमने कर लिया। नेक्स्ट कैलकुलेट, मालूम करो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाओ रिक्वायर्ड जो हमें जरूरत है। तो पहले तो हम इधर R लिख देते हैं जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। नंबर 2 टू प्रिपेयर, वो कह रहा है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हुक्म दे रहा है बनाओ 250 ml 250 ml का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसकी मोलैरिटी 0.01 m हो KMnO4 की। तो ये देखें रिक्वायर्ड हमें जरूरत क्या है और इधर हमारे पास गिवन जी, तो यहां पे हम लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये फार्मूला। सबसे पहले तो जो जरूरत है बेटा, यहां कह रहा है रिक्वायर्ड, जरूरत है हमें, बनाओ 250 ml, तो 250 ml वॉल्यूम है जो बनाना है और वो 250 ml की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.01। ओके, तो ये तो है हमें बनाना। तो है हमारे पास क्या, तो हमारे पास अभी अभी हमने इससे मोलैरिटी मालूम की है वो 0.02 है और वॉल्यूम हमने लेना है। इसको उधर जाके डिवाइड कर दो, V1 0.01 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 0.02, तो आंसर आया 125। इसका मतलब है 125 हमें KMnO4 चाहिए ताकि हम ये वाली चीज बना सके। अगर 125 ml हमारे पास KMnO4 होगा तो ये वाली चीज बन जाएगी। तो आंसर क्या लिखना है, इस पूरे हिस्से में कैलकुलेट द वॉल्यूम,
तो आपने यहां लिखना है 125 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। इस एक जगह पे यहां पे आंसर लिख देना है आपने, जो यहां से 125 आया है। तो ये पूरा रिजल्ट है, ये वाला पोर्शन आपका अपनी स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट है। क्या लिखा हुआ है? 125 ml वॉल्यूम of the solution required to prepare the 250 ml of 0.01 mkMnO4 solution, वो मैंने लिखा है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉल्यूशन 125 ml है, जो कि इस्तेमाल होगा प्रिपेयर 250 ml 0.01 मोलैरिटी। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं। और इस तरीके से आप लोगों को ये पहला प्रैक्टिकल मैंने KMnO4 का रिडोक्स टाइट्रेशन का करवा दिया है। आप दवाओं में याद रखिएगा, ये एक सदका जारिया है वीडियो। अपने तमाम जितने भी केमिस्ट्री के दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम है आप लोगों को यहां तक पढ़ाना और समझाना। अब ये दूसरों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना आपका काम है। इस तरह एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि बांटने से खुशियां मिलती हैं और बांटने से ही नॉलेज मिलता है। किसी को देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो ये मैंने बच्चों के लिए चीजें बनाई हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।